अच्छे बुरे की पहचान हर किसी में होती है। अगर बात मासूम बच्चों की करें तो उन्हें भी अच्छे और बुरे की पहचान और समझ होती है। वैसे दुनिया में तो हर मानसिकता के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कुछ इससे बढ़कर हैवान होते हैं तो कुछ दरिंदे होते हैं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनकी मानसिकता क्या होती है किसी को कोई समझ नहीं आता। उनकी मानसिकता इस तरह की होती है कि वो इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो हवस और वासना के असर में ऐसे पड़ जाते हैं जिन्हें ये नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। हालांकि इसका अंजाम बहुत बुरा होता है और उसके बाद इंसान सिर्फ पछतावा ही कर पाता है। क्या कोई ऐसा इंसान है दुनिया में जिसकी करतूत देखकर आपको ऐसा लगे कि इंसानियत भी शर्मसार हो चुकी है? एक ऐसा घिनौना काम जिसे सुनकर, जिन्हें देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने मौत से यानी कि सजाए मौत से भी बढ़कर सजा की मांग करने लगे। नमस्कार, मैं हूं जावेद हुसैन और आप देख रहे हैं द क्राइम फाइल्स इंडिया न्यूज पर। द क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में आज हम एक ऐसे वारदात के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर और जिस वारदात की घटना पूरा सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जी हां, 30 अक्टूबर 2011 को पाकिस्तान यानी कि भारत के सरहद से उस पार पाकिस्तान की कराची पुलिस एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार करती है जो करीब 15-16 साल से बेजान ठंडे पड़े उन मुर्दे जो औरतें और लड़कियों की होती थी लाश, उनके साथ कब्र में उतरकर रेप की वारदात को अंजाम देते थे। सुनकर बड़ा घिनौना ये वर्ड लग रहा होगा आपको, बड़ा आपको गुस्सा लग रहा होगा कि आखिर ये कौन लोग हैं, किस मानसिकता के लोग हैं जो मरे हुए यानी कि कब्र में दफनाए हुए मुर्दों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ, ये सच है। हालांकि बताया गया है कि 1948 में भी दुनिया के एक कोने में एक ऐसा शख्स था जिसने 50 से ज़्यादा महिलाओं के साथ उसने रेप किया था। लेकिन आज द क्राइम फाइल्स में जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये साल 1995 1996 से लेकर साल 2011 तक है। पहली घटना साल 1948 की है, लेकिन पाकिस्तान के कराची में रियाज और वजीरा नाम के दो वो आरोपी जिनकी मानसिकता कितनी नीचे गिर गई थी अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। उन्हें खुद नहीं पता था कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों हवस के इतने गहरे दलदल में फंस गए थे कि इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। दरअसल रियाज जो है पाकिस्तान के सरगोदा का रहने वाला था और करीब 15-16 साल पहले यानी कि 1995-96 में वो सरगोदा से कराची पहुंचा था रोज़गार के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए और अपने परिवार को पालने के लिए। रियाज कराची में छोटे मोटे काम करने लगता है। उसके बाद इसी दरमियान उसकी दोस्ती वजीरा से होती है। वजीरा कराची के ही लियाकतबाद में एक कब्र में कब्रिस्तान और मुर्दों की देखभाल में उसकी ड्यूटी थी। इधर रियाज की जो नौकरी थी वो परमानेंट नहीं थी। वो चाहता था कि कोई परमानेंट नौकरी मिल जाए। उसके बाद उसकी दोस्ती जब वजीरा से होती है तो उसके बाद वो वजीरा को अपनी परेशानी बताता, वजीरा उसे अपने साथ कब्रिस्तान के ही नौकरी पे रख लेता है। दरअसल मुस्लिम समाज में कब्रिस्तान में जो है लोगों को दफनाया जाता है, वहाँ पर लाकर रखा जाता है। उसके बाद किसी तरीके का कोई जानवर लाश को बाहर ना निकाल दे, किसी तरह की कोई ऐसे गैंग जो कि मुर्दों को चोरी करते थे, या कई ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट है जो इस तरीके के मुर्दों को लेकर अपने जो मेडिकल के स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं एजुकेशन देते, तो ऐसी चीज़ों में कई चीज़ें इलीगल भी होता था। तो इन सब के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात किया जाता है बड़े कब्रिस्तानों में। तो ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान के कराची में भी वजीरा और रियाज जो है वहाँ पर काम करने लगे। एक दिन वजीरा और रियाज आपस में बैठे थे। उसके कुछ ही देर बाद वजीरा उठकर चला गया क्योंकि शाम मगरिब का वक्त हो रहा था।
मगरिब का वक्त वो होता है जब मुस्लिम समुदाय में जब शाम के वक्त नमाज अदा की जाती है तो उसे मगरिब का वक्त कहते हैं। और उस वक्त अंधेरा होना शुरू हो जाता है, यानी कि सूर्यास्त होना शुरू हो जाता है। रियाज को समझ में नहीं आता है। उसने 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखा, आखिर उसकी जो बेचैनी वो ख़त्म होती है। उसके बाद वो वजीरा से पूछता है कि तुम ये शाम में कब्र पे जाकर क्या करते हो। वजीरा कुछ देर खामोश रहता है, उसके बाद वो रियाज को जाकर बताता है कि मैं कब्र के नीचे उतरकर जो 2-3 घंटे से कम समय की जो लाश होती है, जो औरतों की होती है या लड़कियों की होती है, मैं उनके साथ जाकर गंदी हरकत करता हूँ, या यूँ कहें कि वो रेप की वारदात को अंजाम देता था। रियाज कुछ देर सुनकर सन रह जाता है। वो चौंक जाता है कि आखिर वजीरा क्या कह रहा है। लेकिन वजीरा अपनी बातों को सच्चाई के साथ रखता है और बताता है कि हाँ, वो ऐसा करता है। वजीरा के इस हरकतों को देखकर रियाज भी उसके साथ शामिल हो जाता है। उसके बाद 1995-96 से वो घिनौनी वारदात शुरू होती है जिसने पूरे पाकिस्तान को नहीं, पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया। हालांकि कुछ सालों बाद वजीरा की मौत हो जाती है, लेकिन रियाज नहीं रुकता है। रियाज हर दिन कब्रिस्तान में नज़र बनाए रखता था कि कौन सी जो लाश है वो आ रही है। आमतौर पर जब मुस्लिम समुदाय की किसी महिला या किसी बच्ची जिसकी किसी कारण मौत हो जाती है, उन्हें कब्र में जब दफनाया जाता है तो उनकी बॉडी के ऊपर सफ़ेद कपड़ा रखा जाता है, ख़ास तौर से लड़कियों और औरतों को लेकर। पाकिस्तान में भी ऐसा ही रिवाज था। उसके बाद रियाज ये समझ जाता था कि ये किसी लड़की या किसी औरत की बॉडी है। उसके बाद मगरिब का इंतज़ार किया जाता था, क्योंकि मगरिब के बाद लोग कब्रिस्तान में आना बंद कर देते थे और पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता था। इसी बीच शुरू होता था रियाज की वो काली खिनौनी हरकत, जिसको सुनकर और इस वारदात की सच्चाई सामने आने पर पूरे लोग उसके लिए सज़ा की मांग कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि कुदरत और उसके इंसाफ से कोई भी आज तक नहीं बचा है। ऐसा ही हुआ रियाज के साथ। रियाज ने जो पुलिस के सामने खुलासा किया, उसने बताया कि उसने 1 2 3 4 5 15 20 25 38 40 नहीं, पूरे 48 औरतें, जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं, उनके लाशों के साथ, जो लाश मरने के बाद बेजान और ठंडी हो जाती हैं, जिन्हें बड़े अदब और पाकीज़गी के साथ कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, उनके घर वाले उस पाकीज़गी और उस पाक तरीके से दफनाने के बाद रियाज जैसे छोटे मानसिकता या उनके लिए वो शब्द ही नहीं है जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते थे। दरअसल हुआ यूं कि अक्टूबर 2011 से कुछ दिनों पहले, अक्टूबर के महीने में ही, रियाज मगरिब के वक्त एक कब्र में नीचे उतरता है। उस कब्र में उतरता है जो किसी लड़की की बताई गई थी और वो कुछ घंटे पहले ही कब्र में उसे दफनाया गया था। जब रियाज ने देखा कि उसके घर वाले सबको ही दफना कर चले गए हैं, तो रियाज उसके बाद कब्र में उतरता है। और पुलिस की पूछताछ में इसने बताया था कि ये कब्र के पैर के साइड वाला जो एक स्लैब होता है, क्योंकि कब्र के ऊपर स्लैब या लकड़ी का तख्त भी रखते हैं, तो वहाँ पे स्लैब रखा गया था पत्थर का। उस पत्थर के स्लैब को हटाता है और उस रास्ते नीचे जाता है और उसके साथ वही हरकत करने की कोशिश करता है। इसी बीच, अब इसे कुदरत का करिश्मा कहेंगे या ऊपर वाले का इंसाफ कहेंगे, कि उस लड़की के ये चीज़ पाकिस्तान यानी कि कराची पुलिस के जो केस फाइल है उसमें भी इसका जिक्र है कि लड़की की दांत अचानक चमकने लगती है और अचानक से उसका आँख खुल जाता है। रियाज को कुछ देर तक ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसके बाद रियाज डर जाता है। लड़की की आंख एक तेज़ चमकती है और रियाज वहाँ से कब्र को खोलकर वहाँ से भागता है। उसके बाद कुछ दूर पहुँचने पर लोगों को बताता है और सारी वाक़या बताता है। लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये कह क्या रहा है, लेकिन लोग उसे पहले पानी पिलाते हैं, उसके बाद उसे कहते हैं कि चलो हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। जब लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कब्र का पैर के साइड का जो स्लैब है कब्र का, वो खुला हुआ है।
लोग पूछते हैं कि आखिर ये खुला कैसे है। जब लोगों के सवाल का जवाब रियाज नहीं दे पाता तो लोग सख्ती से उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। तो रियाज जो वहाँ पे मौजूद जिन लोगों को ये पूरी वाकया बताने गया था, उसको सुनने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है और वो रियाज को मारने लगते हैं। इसी बीच एक शख्स जो है वो पुलिस को इत्तला करती है। पुलिस भी मौके पे पहुंच जाती है। उसके बाद सख्ती से जब रियाज से पूछताछ की जाती है और रियाज जब इस पूरी घटना के बारे में बताता है तो कराची पुलिस के पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। यह खबर धीरे धीरे कराची से लेके पूरे पाकिस्तान तक फैलता है और लोगों को पता चलता है कि एक ऐसे मानसिकता का भी शख्स है, हैवान है, दरिंदा है, जो कब्र में महिलाओं लड़कियों के लाश के साथ रेप की गंदी वारदात को अंजाम देता है। रियाज को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस वक्त का जो वीडियो सामने है जिसमें रियाज खुद बताता है कि उसने 48 लाशों के साथ, यानी कि मुर्दा जो लाश थी उनके साथ रेप की वारदात को अंजाम देता है। वो ये भी बताता है कि उसका साथी वजीरा जिसने उसे नौकरी पे रखा था, पहले वो ये हरकत को करता था। उसके बाद जब उसकी मौत हो गई तो रियाज इस वारदात को करने लगा। बड़ी गंदी सोच, बड़ी गंदी मानसिकता। रियाज का भी एक परिवार था सरगोदा में। रियाज की भी माँ थी, रियाज की भी बहन थी, लेकिन उसे ज़रा सा भी इस बात का इल्म नहीं था कि वो जिन महिलाओं, जिन लड़कियों के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहा है वो मर चुकी हैं,